देखिए, आप लोग डोमिसाइल पर जो बात करते हैं, जो लोग बात करते हैं अपने स्वार्थ में बात करते हैं। यही बात भारत के अन्य प्रदेशों में कर दे तो जितने बिहार में आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं उससे अधिक लोग बाहर के प्रदेशों में कर रहे हैं। आप यह कहिए कि हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, इसलिए कोई उपाय करके हमारे बच्चों को आप संगठित कर लीजिए, अपॉइंट कर लीजिए। लेकिन आप नियम के खिलाफ डोमिसाइल के नीति पर बात कीजिएगा तो आप लागू कीजिएगा, दूसरा के हाथ नहीं है। तो शिक्षा जगत में घोर अनर्थ और अत्याचार चल रहा है, कमीशन खोरी चल रहा है, उगाही चल रहा है, उसको बैंड अप करके शिक्षा पर नजर रखनी चाहिए। बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली होनी है और अब जाकर अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारी मांगे उठाई जा रही है। विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी कई सारी मांगे उठाई जा रही है। ऐसे में डोमिसाइल का मुद्दा इन दिनों काफी ज्यादा खास बना हुआ है और अभ्यर्थियों के द्वारा खासकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांगे हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नवल जी, क्या कहिएगा, थर्ड फेज की बहाली आप लोगों की सरकार करने जा रही है, परीक्षा कुछ ही दिनों में होनी है, लेकिन उससे पहले अभ्यर्थियों के द्वारा, विपक्ष के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है डोमिसाइल और सप्लीमेंट्री रिजल्ट। देखिए, आप लोग डोमिसाइल पर जो बात करते हैं, जो लोग बात करते हैं अपने स्वार्थ में बात करते हैं। यही बात भारत के अन्य प्रदेशों में कर दे तो जितने बिहार में आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं उससे अधिक लोग बाहर के प्रदेशों में कर रहे हैं कि नहीं। दिल्ली से विड्रॉ करके भेज दे, उत्तर प्रदेश से विड्रॉ करके भेज दे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र से विड्रॉ करके भेज दे तो आपके यहाँ जगह रहेगा रखने के लिए आदमी। ऐसा नहीं चलता है ना, ताली दोनों हाथ से बजता है। आप यह कहिए कि हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, इसलिए कोई उपाय करके हमारे बच्चों को आप संगठित कर लीजिए, अपॉइंट कर लीजिए। लेकिन आप नियम के खिलाफ डोमिसाइल के नीति पर बात कीजिएगा तो आप लागू कीजिएगा, दूसरा के हाथ नहीं है। ये भारत सबों का है और पूरे भारत में आपको विचरण करने का, पूरे भारत में आपको काम करने का, पूरे भारत में आपको कंट्रीब्यूट करने का अधिकार है। उसको स्टेट वाइज जोड़ के और स्टेट वाइज सोच के नहीं देखना चाहिए। आप पढ़े हैं तो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, थोड़ा सेंस भी ब्रॉड रखना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितना जायज है? नहीं, निश्चित रूप से जायज है, रिजल्ट जायज है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट होनी चाहिए और सरकार से हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं और सदन शुरू होने जा रहा है इस महीने में, उसमें मांग भी कर रहे हैं। के पाठक नहीं सुन रहे थे, अब जाकर अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ बने, उम्मीद है कि अभ्यर्थियों के हित में काम कर रहे हैं। यहाँ बात फाटक हो कि पाचाटक हो उससे मतलब नहीं है, मतलब है शिक्षा जगत का। जो शिक्षा जगत में घोर अनर्थ और अत्याचार चल रहा है, कमीशन खोरी चल रहा है, उगाही चल रहा है, उसको बैंड अप करके शिक्षा पर नजर रखनी चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा, महिला आरक्षण को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। कहा जाता है पिछली बहाली में जो महागठबंधन की सरकार में हुई उसको देखते हुए महिलाओं को जो आरक्षण मिलना चाहिए शिक्षक बहाली को देखते हुए वो नहीं मिला, तो फिलहाल थर्ड फेज की बहाली है, कैसे नहीं मिला, मिलवे किया है। सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सवाल तो बना ही है उठाने के लिए, तो सवाल उठाते रहिए। महिला आरक्षण को कौन रोक लेगा, या किसी तरह के आरक्षण को कौन रोक लेगा? EWS बना है, उसको कौन रोक लेगा? सारे आरक्षण लागू हो रहेंगे और नहीं करने वाले जेल जाएंगे। देखिए, सारे आरक्षण लागू होंगे और जो आरक्षण लागू नहीं करेंगे उनको जेल भेजने का काम करेगी एनडीए सरकार। हमारे साथ बात करने के लिए नवल किशोर यादव, बीजेपी एमएलसी थे। क्या कुछ कह रहे थे शिक्षक बहाली को देखते हुए, आपने सुना है। अब जाकर देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ शिक्षा विभाग निर्णय लेती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के हमारे सहयोगी विकास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।